नमस्कार। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमन। तो आयुर्वेदा का सबसे पहला जो प्रयोजन है वो है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन। इसका मतलब क्या होता है? तो आयुर्वेदा में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये चीज़ को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। आयुर्वेदा का प्रयोजन क्या है? तो बेसिकली स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम मीन्स जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रखना, यह आयुर्वेदा का सबसे पहला प्रयोजन माना जाता है। और दूसरा प्रयोजन है जो आतुर है, यानी जिसको बीमारी हुई है उसको वो बीमारी से छुटकारा दिलवाना, यह आयुर्वेदा का सेकंड प्रयोजन है। तो मित्रों, ये स्टेटमेंट देने के पीछे का रीज़न क्या था? तो उसके पीछे का रीज़न ये है, आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज से हम लोग एक न्यू सीरीज़ की स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दिनचर्या। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद लीना, फाउंडर एंड चेयरमैन एंड कंसल्टिंग फिजिशियन एट ओजस हर्बल आयुर्वेदा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दिनचर्या ये सीरीज़ को। तो दिनचर्या का मतलब सिर्फ दिनचर्या नहीं होती है। तो दिनचर्या में दिनचर्या, रात्रिचर्या एंड ऋतुचर्या, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आज हम लोग आपको बताना स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली दिनचर्या ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, आज क्यों हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं? तो सबसे पहले आज हम देख रहे हैं बहुत ही कम उम्र में बहुत सारे लोगों को कार्डियक बीमारियां हो रही है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, बहुत अच्छे तरीके से रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी है, तो भी जाके हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका डाइजेशन सही नहीं है, जिनको बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ तो आजकल ऐसा है कि हर पेशेंट में, हर 10 पेशेंट में एक पेशेंट को अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें 99% आपको 5 से 6 पेशेंट में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसऑर्डर, ऐसे अनगिनत बहुत सारी बीमारियां दिख रही है। तो इसका सबसे पहला रीज़न क्या है? वो है हमारी लाइफस्टाइल। इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जा रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही उस तरीके का है, क्योंकि हम एक तो देर रात जगते हैं, मोबाइल का ज़्यादा प्रमाण में वापर करते हैं, मैक्सिमम स्क्रॉलिंग चालू रहती है, ये वो चीज़ें हम देखते रहते हैं बेसिकली। तो टाइम पे सो नहीं पाते हैं, इसलिए टाइम पे उठ नहीं पाते हैं और हमारा पूरा रूटीन उसी तरीके से चला रहता है और इसी वजह से ये बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो हर घर में आयुर्वेदा पहुँचे और हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, जितने भी केमिकल्स प्रोडक्ट है, जितनी भी मेडिसिन है एलोपैथी की, वो कम से कम मात्रा में ले, अनलेस अनटिल ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ों के लिए आयुर्वेदा का अवेयरनेस बनाने के लिए हम ये सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का प्रयोजन है, हमारा ये सीरीज़ बनाने का ये सबसे पहला प्रयोजन है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दिनचर्या की। तो हम हर एक सीरीज़ में एक एक दिनचर्या आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में जो सब लोगों को समझ में आए और आप उसको रेगुलरली फॉलो कर पाए, इस तरीके से हम ये सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले दिनचर्या का सबसे पहला पार्ट आता है, सबसे पहली प्रोसीजर होती है वो है ब्राह्म मुहूर्त। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठते रक्षार्थम आयुषम। इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति ब्राह्म मुहूर्त उठता है उस व्यक्ति के आयु का रक्षण होता है, उसकी एज जो होती है वो बहुत जल्दी, वो ये नहीं होता है, उसकी उम्र काफ़ी अच्छी हो जाती है, वो हेल्दी रहता है, उनको बीमारियां नहीं होती है। और इसीलिए बोला गया है कि जो ब्राह्म मुहूर्त में उठता है उसकी आयु काफ़ी अच्छी रहती है। और इसीलिए कहा गया है कि आयु रक्षार्थम मीन्स आप आपकी आयु की रक्षा कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि ब्राह्म मुहूर्त मतलब क्या होता है। तो ब्राह्म मुहूर्त का मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बताने जाए, जैसे कि हमने बोला हम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, तो सूर्योदय के पहले का जो एक टाइम होता है और रात्रि की जो लास्ट की घड़ियाँ और सुबह की जो 4 घड़ियाँ होती है उसको ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली इसको अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो मॉर्निंग 4 AM से लेके 5:30 AM का जो टाइम होता है, यानी मॉर्निंग में 4 o'clock to 5:30, इस टाइम को कहा जाता है ब्राह्म मुहूर्त। अगर आप इस ब्राह्म मुहूर्त में उठते हो तो आप हेल्दी रहोगे, आपका आयु का रक्षण होगा। और इसी तरीके से हम कल के वीडियो में अलग एक ऋतुचर्या, दिनचर्या आपको बताएंगे। तो वो रहेगी हमारे आगे की जो दिनचर्या है वो है दंत धावन विधि, जिसके बारे में हम बात करेंगे कल। नमस्कार।